भारत का संवैधानिक विकास का जो पहला टॉपिक है 1773 का एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की सिफारिश पर एक कमेटी स्थापना किया था। उस कमेटी का नाम था गुप्त समिति। ठीक है, एक गुप्त समिति की सिफारिश पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। देखिए, इसके पास करने का पीछे मुख्य उद्देश्य था, इसे जो ये एक्ट पास करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, कंपनी का जो प्रशासन है, कंपनी का प्रशासन मजबूत करना। ठीक है, मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और एक तो पहला एक मुख्य उद्देश्य है, दूसरा मुख्य उद्देश्य कंपनी में जो बुराई उत्पन्न हो गया, ठीक है, जो बुराई उत्पन्न हो गया है उसको समाप्त करना। क्या क्या बात हम सीखें? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ, उसमें था। उसी के सिफारिश पर जो एक कमेटी स्थापना हुआ था, उस कमेटी का नाम था गुप्त समिति, और गुप्त समिति की सिफारिश पर ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। यहाँ तक ठीक है। इसको लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया, कंपनी का प्रशासन को मजबूत करना। ठीक है, और कंपनी में जो बुराई उत्पन्न हो गया है, ठीक है, उसको सुधार करना, यानी कि ठीक उसको समाप्त करना, जो बुराई उत्पन्न हो गया उसको समाप्त करना। इसके लिए इसने दो कार्य किए। ठीक है, ठीक है, दो कार्य किए। पहला कार्य किया कि इंग्लैंड तथा भारत कार्य संचालन के लिए इसने दो प्रमुख संस्था स्थापना किया। ठीक है, दो प्रमुख संस्था स्थापना किया। एक संस्था इंग्लैंड में था और दूसरी संस्था भारत में था। ठीक है, पहला कार्य यह था, और दूसरा कार्य क्या क्या था कि इंग्लैंड में जो संस्था था वो भारत में प्रशासन स्थापित करने के लिए, इंग्लैंड में जो संस्था था भारत में प्रशासन स्थापना करने के लिए, शासन व्यवस्था मजबूत करने के लिए इसने दो और प्रमुख संस्था स्थापना किया। एक का नाम था स्वताधारी मंडल, ठीक है, कलम सही से नहीं चल रहा है, ठीक है, और दूसरा का नाम था निर्देशक मंडल। दो प्रमुख कार्य कौन 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 किया? इसने दो प्रमुख संस्था स्थापना किया, एक इंग्लैंड था और एक भारत था। इसने दूसरा कार्य क्या किया कि भारत में प्रशासन स्थापना करने के लिए स्वताधारी मंडल और दूसरा निर्देशक मंडल। और देखिए, इस निर्देशक मंडल में कुल 24 सदस्यीय निर्देशक मंडल स्थापना किया। ठीक है, ठीक है, 24 सदस्यीय निर्देशक मंडल स्थापना किया, और इसका जो कार्यकाल था 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 24 सदस्यीय निर्देशक मंडल था, इन सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया डायरेक्ट। इसके पहले जो 24 निर्देशक मंडल में शामिल होते थे वो 500, अगर कोई भी इसमें शामिल होगा उसी व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो 500 शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करता है। ठीक, लेकिन अब क्या किया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाकर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी 1000 शेयर धारक कंपनी को देगा, उसे निर्देशक मंडल में शामिल किया जाएगा। ठीक, और इसी में से एक अध्यक्ष, इस 24 सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष पोस्ट का प्रावधान किया गया। ठीक है, और 24 निर्देशक मंडल
और 4 कार्यकारिणी परिषद, 24 निर्देशक मंडल और 4 कार्यकारिणी परिषद मिलाकर एक नया पोस्ट बनाया जिसे जनरल कहा गया। ठीक है, इसके बारे में अभी बताऊंगा क्या है ये। देखिए, इसके बाद अगर आगे देखें तो इसने क्या किया कि कंपनी को और मजबूत करने के लिए और मजबूती प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया कि जो मद्रास था, मद्रास, उसमें बम्बई हुआ करता था, बम्बई और बंगाल, कंपनी का जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी था, कंपनी के जो 3 ही प्रमुख प्रेसिडेंसी के माध्यम से इसने कार्य शासन व्यवस्था अपनी कंपनी को मजबूत करता था। ठीक है, ये 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी था, एक दूसरे से पृथक था। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र था उन्हें कार्य के लिए। ठीक है, लेकिन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाकर इसने क्या किया कि जो बंगाल है, ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर है, वो तीनों के मिलाकर एक नया पोस्ट बंगाल का गवर्नर जनरल लाया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इन तीनों प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। ये भी कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन इन तीनों प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पहला ऐसा बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हो गया। और इसने क्या किया कि कंपनी को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, कंपनी को और मजबूत करने के लिए 1774 ईस्वी में इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1774 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 इसमें कलकत्ता में, कहाँ, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। मुख्य न्यायाधीश अगर देखें तो सर एलिजा इम्पे को बनाया गया, सर एलिजा इम्पे को बनाया गया। और 3 अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर, चैम्बर्स एंड हाइड को बनाया गया। ठीक है, और ये जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया था एक अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय का मतलब उसका जो भी निर्णय होगा उसके नीचे का जो भी अधीनस्थ न्यायालय है एक साक्ष्य के रूप में रखेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा। लेकिन इस अभिलेख न्यायालय का यह खासियत था कि इसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल, इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल इसके विरुद्ध अपील कर सकता था। ठीक है, देखिए, और इसको मजबूती और स्थापना करने के लिए 1773 में कंपनी को और मजबूत स्थापना करने के लिए इसने क्या किया, जिससे कि आपको पता है कि 1764 और 1757 का युद्ध जीतने के बाद कंपनी और 12 अगस्त और 16 अगस्त इलाहाबाद की प्रथम दूसरी संधि करने के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में दैध शासन लाया था। ठीक है, दैध शासन लागू किया था। इस दैध शासन में भारी मात्रा में लूट किया गया था। ठीक है, इसी लूट को के एम पनिक्कर ने